Good morning, dear students. Today, I am going to teach you poem from your English book named as My Mother at 66, written by कमला दास। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश की अगली पोएम पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है माई मदर एट 66 और इसको किसने लिखा है? कमला दास ने। तो सबसे पहले मैं आपको कवित्री की कमला दास की इंट्रोडक्शन दूंगी। शी वॉज बॉर्न इन 1934 इन मालाबार, केरला। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1934 में, मालाबार, केरला में। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फेमस पोइट्स। तो इनकी पहचान जो है वो भारत के जाने माने कवियों में की जाती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। तो इन्होंने बहुत सारे नावल और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में लिखी हैं। शी वाज डाइड इन 2009 और अब इनकी डेथ कब हुई? 2009 में। नाउ आई विल नरेट यू द समरी ऑफ द पोइम माई मदर एट 60। अब बच्चों आपको मैं इसकी समरी बताने जाऊंगी, क्योंकि समरी को जान लेने से पोइम के बारे में पता चल जाता है कि पोइम जो है ये किसके बारे में है, इसमें क्या क्या बताया हुआ है। तो शुक्रवार की सुबह थी। कवित्री अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर अपनी माँ के साथ अपनी कार में जा रही थी। उसकी माँ की उम्र नियर अबाउट 66 की थी। जाते हुए उसने अपनी माँ की तरफ, जो उसकी कार में उसके बगल में बैठी हुई थी, जब देखा तो उसकी माँ का रंग जो था, मुंह का रंग जो था वो पीला पड़ चुका था और उनका मुंह जो था वो ऐसे खुला हुआ था और उनके फेस का रंग ऐसे पीला पड़ा हुआ था जैसे किसी डेड बॉडी का होता है। तो ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, महसूस होता है कि अब मेरी माँ जो है वो ये बूढ़ी हो चुकी है और हो सकता है कि अब ये ज़्यादा देर तक जीवित ना रहे। तो फिर उन्होंने जब उनके मन में ये विचार आया तो इस बुरे विचार को बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए खिड़की से बाहर देखा। तो अब मैं आपको इस पोइम के बारे में पढ़ाती हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कवित्री कहती है कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर अपनी माँ के साथ जा रही थी तो उनकी माँ उनके साथ में बगल में ही उनकी कार में बैठी हुई थी। उन्होंने अपनी माँ को देखा। डोज अपॉन ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो उनकी माँ के फेस का रंग जो था वो पीला पड़ा हुआ था और उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था और वो डोज होता है कि झपकी लेना, ऐसे थोड़ी सी नींद में थोड़ा सा लाइटली सा थोड़ा सा सोना। तो जब उनकी माँ सोई हुई थी तो उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था और उनके फेस का रंग जो है वो पीला पड़ा हुआ था। कैसे पीला पड़ा हुआ था? जैसे किसी डेड बॉडी का होता है। कॉप्स क्या होता है? डेड बॉडी। एशियन होता है पीला पड़ जाना। And realized with pain that she was as old as she looked। तो कवित्री को ये रियलाइज़ होता है, ये महसूस होता है कि अब मेरी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी है और वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगी। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। तो जैसे ही उनके मन में ये बुरा विचार आता है तो कवित्री अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, इस विचार को अपने मन से निकालने के लिए वो गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती हैं। तो जब वो बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं? ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि पेड़ जो हैं वो उनकी कार के साथ साथ, उनकी कार की रफ्तार के साथ साथ वो तेज़ तेज़ भाग रहे हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बड़े खुश बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बहुत ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक
लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती हैं एयरपोर्ट पे, तो जब उनकी सिक्योरिटी चेक हो जाती है, सुरक्षा जांच हो जाती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, तो वो अपनी माँ से थोड़ी ही दूर जब वो खड़ी होती है तो वो अपनी माँ की तरफ देखती है, एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। तो क्या देखती है कि उनके फेस का रंग ऐसे, वैन होता है पीला पड़ जाना, कमज़ोर दिखाई देना, तो उनके फेस का रंग ऐसे पीला पड़ा होता है और वो कमज़ोर दिखाई देती है। कैसे? जैसे शीत ऋतु के अंतिम दिनों के चांद की भांति। शीत ऋतु के अंतिम दिनों में चांद का जो रंग होता है वो भी इतना ब्राइट दिखाई नहीं देता। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। फिर उनको ये महसूस होता है, एक पीड़ा, एक जानी पहचानी, फैमिलियर होता है जानी पहचानी, एक जानी पहचानी पीड़ा उनको महसूस होती है। कैसी जानी पहचानी पीड़ा महसूस होती है? जैसे जब कभी उनको बचपन में कोई भय लगता था, जब बचपन में वो भयभीत होती थी, तो उस समय उनको जो पीड़ा अब उनके फेस में महसूस होती थी, उनको अपने आप में महसूस होती थी, वो पीड़ा उनको उस समय फील हो रही है। बट ऑल आई सेड वाज, पीड़ा क्या थी उनको? वो पीड़ा थी कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, तो अब ये जीवित ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये उनको अंदर ही अंदर उनको ये पीड़ा सताई जा रही थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक भी शब्द नहीं कहती हैं, ये कहती हैं कि अम्मा मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो अंत में वो काम करती हैं वो क्या करती हैं? मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती रही। अंत में ये सब कुछ सोचने के बाद भी वो लास्ट में अपनी माँ को जब अलविदा कहती हैं, बाय बाय कहती हैं, तो वो मुस्कुराती है, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो प्यारे बच्चों, ये आपने पोइम पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक एक लाइन का ट्रांसलेट करके बताया है, तो आपको समझ लगी होगी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से आपको ये कहना पड़ रहा है कि जब मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे मेरी वीडियो को देखते नहीं हो, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो होमवर्क करके सेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और एक बात और है कि जब आप वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को पूरा देखा करो, अंत तक, एंड तक, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप लास्ट तक देखोगे तो तभी आपको समझ लगेगी ना उसमें हुआ क्या है, जो किसके बारे में मैडम पढ़ा रहे हैं। जब आप वीडियो को आधे में छोड़ दोगे तो फिर आपको उस लेसन के बारे में क्या पता चलेगा, और जब आपको लेसन के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो आप उसके क्वेश्चन आंसर कैसे करोगे? ठीक है ना? तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, लिख के मुझे सेंड करने हैं। सब बच्चे होमवर्क सेंड करा करो। पहले देखो बेटा, अभी रिजल्ट निकला, कितना गंदा रिजल्ट आया है। ये आप इन लोगों ने सोचा होगा कि ये हमें ऐसे ही प्रमोट कर देंगे बिना पढ़े, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहे हैं। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपने यही सोचना है कि हमारी क्लास लगी हुई है, आपने उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, उसकी ग्लॉसरी लर्न करनी है। ग्लॉसरी मैंने आपको साथ साथ में बता दी है ना? ये दो चार वर्ड मैंने आपको बताए ना, ग्लॉसरी के बीच बीच में बता दी मैंने। एक डोज क्या होता है? स्लीप लाइटली, थोड़ा सी झपकी लेना। और एशन होता है पीला पड़ जाना, है ना? कॉप्स होता है डेड बॉडी। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया स्प्रिंटिंग होता है रनिंग, तेज़ भागना। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और उसके बाद है सिक्योरिटी चेक क्या होता है? सुरक्षा जांच। ठीक है? तो ये आपने वैन होता है कमज़ोर, पीला पड़ जाना से, तो ये आपने इसकी ग्लॉसरी भी साथ साथ में लर्न करनी है और क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं, और पहले की तरह ही मुझे आपने सेंड करने हैं। ठीक है? और मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। पहले की तरह अब मत बैठे रहना कि ऐसे ही हमारी मास प्रमोशन हो जाएगी, ये नहीं होगी। डट के मेहनत करो तो फिर पास हो जाओगे आप लोग। ठीक है? थैंक यू बेटा।